निवेदन करूंगा मैं आप सबसे, महाराज मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत, ही केवल देव उठनी एकादशी के दिन, जो अभी आने वाली है कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का, जब रात्रि को आप तुलसी जी को पूजन करें, ठाकुर जी को पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर फिर पूजन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं, उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख देना। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो, बताना जरूर कि कितना प्राप्त। क्यों? क्योंकि नारायण जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ हमें प्राप्त हो। शिव जी का नाम लेकर महाराज किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा। बहुत टेंशन है माता को। कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, थोड़ा डील कम करो, प्लेन रखो। कोई मांगलिक है, कोई मंगल है, संबंध हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत। तो अब की बार कार्तिक मातम को सुने हो आप, एक प्रयास छोटा सा कर देखना, ठीक है? चार दिशा का स्मरण करिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए। मारो थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल लीजिए। जो लड़का और लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी शालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का क्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को लगवा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। महाराज 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का हो जाए। आज भी कहते बेर भाजी आंवला उठो देव सांवल। पहला चरण जब नारायण पृथ्वी पर अर्थात आंवले के वृक्ष पर बैठकर आंवला नौमी से साधना करते हुए नेत्र बंद कर देव उठनी एकादशी तक भगवान तब साधना से जब पहली बार उठकर चरण रखते हैं, तो मेरे नारायण का पहला चरण भगवान कुबेर भंडारी अर्थात कुबेर स्वयं कुबेर देव भगवान हाथ में ले और दूसरा चरण माता लक्ष्मी ले। देखिए भगवान नारायण के एक चरण को हाथ में ले रहे हैं, दूसरे चरण को लक्ष्मी ले रहे हैं। भगवान से महाराज भगवान शिव ने रिझाया, भगवान नेत्र खोले, शंकर का दर्शन किया और शिव का दर्शन कर भगवान आज नेत्र खोलकर लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी आज के दिन मैं अपनी निंद्रा से त्यागा हूं
आज का दिन संसार में मंगलकारी होगा और शुभ फल देने वाला होगा। जिसके द्वार पर दीप लगाया जाएगा, आज देव उठनी एकादशी के दिन, इसलिए आज आतिशबाजी होती है, नगाड़े बजते हैं, घर के दरवाजों पर दिया लगाया जाता है। आज के दिन जिसके द्वार पर दीप लगेगा, मेरी पूजन होगी, उसके घर में समृद्धि लक्ष्मी की कमी ना हो। चल लक्ष्मी, आज अपन भ्रमण के लिए चलते। शंकर नंदी पर पार्वती के साथ बैठे और भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ बैठे गरुड़ पर, दोनों बैठे और दोनों निकल गए अपने अपने मार्ग से। अब इनका जब मिलन होगा, वो मिलन आज का नहीं है, वो मिलन होगा बैकुंठ चतुर्दशी के। हरि और हर का मिलन, अब दोनों निकल गए। और 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। ऐसे दीप महत्व का, घर में 2 दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया। ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे मालूम पड़े आज ये वाला दिया लगा दिया, फिर 15 दिन चला उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक लेता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है, तो उसके घर में संपदा की वृद्धि होती रहती है। दिया ज्यादा नहीं लगती, संपदा का। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को यदि या ब्राह्मण के बालक को खीर का भोजन करा दिया जाए, और यदि ये भी नहीं करा सके तो सोमवार के सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बढ़ना चालू हो जाती है। क्यों? रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से बना है और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से। इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार नहीं चलता तो लक्ष्मी आती है, कहीं पैसा डूब गया तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। हजारों लाखों गुना पुण्य बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। हजारों लाखों गुना पुण्य। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर, उसका पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दिया लगाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का विसर्जन शाम के समय करे। एक घी का दिया मंदिर से विसर्जन के बाद आकर फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाए और बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाकर 7 परिक्रमा बेलपत्री के पेड़ की कर ले। झोली पसार कर प्रणाम करके बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी को सिर पर लगा ले और चले जाए। 3 से 4 महीने के अंदर उसका विवाह पक्का हो जाता है। मां, ये साधारण नहीं है, लक्ष्मी तू इसके नीचे निवास है, इस बेलपत्र के नीचे तेरा निवास है। यार पहले भी कथाओं में करा है, कैसी भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, बस निवेदन इतना है, अगर ज्यादा बीमारी घेर कर रखी है, 1 लोटा पानी, कलश में जल, थोड़ा दूध, और जो व्यक्ति बीमार है उसका वस्त्र उस लोटे को छूला, एक बेलपत्र उसमें पटक दो और शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग जो मंदिर में हो, चाहे वो गुप्तेश्वर शिवलिंग हो, कुबेरेश्वर हो, माहेश्वर हो, बटकेश्वर हो, पिपलेश्वर हो, नर्मदेश्वर हो, सोमेश्वर हो, नागेश्वर हो, धनेश्वर हो, हरीश्वर हो, कोई भी शिवलिंग जो आपके नजदीक में हो, जो मंदिर आपके पास में, 1 लोटा पानी ले जाकर जो बीमार है उसके नाम से नाम और गोत्र बोलकर शंकर को समर्पित कर दो। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे शिव पर आराम लग जाएगा। लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। शंकर को 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि को यमुना का जल और गंगा का जल दोनों एक साथ जब चढ़ाते हैं तो मनुष्य की मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। महाराज 3 महीने। इसलिए आज भी लोग मानसी गंगा के तट पर जो चकलेश्वर महादेव हैं, उनको जल चढ़ाने के लिए यमुना जी का जल कावड़ में भर कर ले जाते हैं। कावड़ कहाँ लेकर जाते? चकलेश्वर महादेव पर। यमुना मथुरा से जल गोवर्धन लेकर जाते हैं चकलेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव यमुना का जल लेकर ले जाते।
शास्त्र कहता है मानसी गंगा के तट पर गिरि गोवर्धन जी की परिक्रमा में जो मानसी गंगा पड़ती है, मानसी गंगा के तट पर चकलेश्वर महादेव विराजमान है। यमुना जी का जल भरकर जो प्रदोष के दिन चकलेश्वर महादेव को 3 बेलपत्र, एक शमी का पत्र उसमें कलश में डालकर 7 चावल के दाने उसमें डालकर जिस व्यक्ति से पैसा लेना हो वो नहीं दे रहा हो, रुपया अड़ गया हो, कहीं व्यापार में डूब गया हो, धन नहीं आ रहा हो, वो जल जो शंकर जी को चकलेश्वर महादेव को समर्पित कर देता है, उसका धन गया हुआ 6 महीने के अंदर उसके पास वापस प्राप्त हो जाता है। चकलेश्वर महादेव। मैं फिर निवेदन करूंगा, जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है ज्यादा, तो शमी वृक्ष की 108 पत्तियां, 133 पत्तियां, 111 पत्तियां, शमी वृक्ष की पत्तियों को लो, शंकर भगवान पर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ। 133, 111, 122 जितनी बार बन सके समर्पित कर कर आपका दुख शिव से कहो, शंकर सुख देगा, सुख देगा। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भांग प्रिय है। शिवरात्रि के दिन लोग रात भर भांग घोट के शंकर भगवान का नाम ले लेके खूब पीते और बदनामी मेरे भोलेनाथ की करते कि शंकर जी का प्रसाद है। जितने लोग कहते हैं कि शंकर को भांग प्रिय है, कहीं एक जगह पर शिव महापुराण में लिखा हुआ बता दो कि शंकर को भांग प्रिय है, कहीं एक जगह पर। और शिव पुराण जाने दो तो लिंग पुराण के अंदर बता दो, कहीं पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, जहां तुमको मिल जाए वहां लिखा हुआ बता दो कि शंकर को भांग प्रिय है। तो फिर क्यों देवता का नाम बदनाम करना? कई लोगों ने शंकर जी के ऐसे फोटो बना रखे कि शंकर जी गांजा पी रहे हैं। ओ भैया, बिना तुमको है नाम इसका बदनाम कर दो। कई जगह पर भगवान शंकर के ऐसे चित्र बना दिए कि शिव को भांग की प्रियता है। बेलपत्र यदि लक्ष्मी प्रदान कर रहा है, बेलपत्र यदि आपको संपदा प्रदान कर रहा है, तो शमी पत्र आपको वैभव प्रदान कर रहा है। शमी पत्र आपके जीवन में सुख का अनुभव कराता। शमी पत्र आपके जीवन में अटके हुए काम को सिद्ध कराता। वैभव, कार्य सिद्धि, सुख ये शमी पत्र प्रदान करता है। इसीलिए बेलपत्र तो केवल भगवान शंकर को चढ़ती है, बेलपत्र गणेश जी को चढ़ती है, देवी को बेलपत्र, और शमी पत्र एक ऐसा पत्र होता है 33 कोटि देवता शमी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।